हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीएसएल स्टडी पॉइंट। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, जिसे हम लोग अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। और साथ ही में स्टूडेंट हम लोग देखेंगे कि यह अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है और इसको स्टूडेंट हम लोग इस अभिक्रिया को उदाहरण के माध्यम से भी समझेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो करते हैं हम लोग स्टार्ट। सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग देखेंगे कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाते हैं उसे वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। ध्यान समझिएगा स्टूडेंट, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, यानी कि ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें क्या कोई एक पदार्थ है वह टूटकर किसी कारणवश दो भागों में बट जाता है, उसी को वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए स्टूडेंट, यहाँ कोई एक पदार्थ है, जब इसकी अभिक्रिया हम लोग करते हैं तो यह दो पदार्थों में अलग हो जाता है, या फिर कहते हैं या फिर कह सकते हैं कि दो भागों में टूटकर अलग उत्पाद बना लेता है। इसी को वियोजन अभिक्रिया या फिर अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे मान चलिए स्टूडेंट, ये एक पदार्थ है, ठीक है। ये पेन क्या है, एक पदार्थ है। इसको मैंने किसी कारणवश इसे दो भागों में कर दिया, यानी कि ये क्या, तो स्टूडेंट इसे मैंने किसी कारणवश दो भागों में बांट दिया, यानी कि तोड़कर। तो ध्यान समझिए स्टूडेंट, ये पहले क्या था, ये दोनों जब एक में थे तो क्या था, यह एकल पदार्थ था, यानी कि यह सिंगल पदार्थ था, यह यौगिक था। जैसे ही मैंने इसको दो पार्टों में तोड़ दिया स्टूडेंट, यह क्या हो गया, एक उत्पाद बन गया। और इसी को स्टूडेंट, ये जो पहले सिंगल यौगिक था इसको हम लोगों ने तोड़कर दो भागों में विभक्त कर दिया, इसी दो भागों में यानी कि दो उत्पादों में अलग कर दिया। ऐसी ही अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं कि वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो देखिए स्टूडेंट, यह अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है, यानी कि जो वियोजन अभिक्रिया होती है वह तीन प्रकार की होती है। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। ठीक है स्टूडेंट, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, नाम से ही पता चल रहा है ऊष्मीय वियोजन, यानी कि ऊष्मा द्वारा ही किसी अभिकारक या फिर यौगिक का क्या होगा, वियोजन होगा, यानी कि उसका अपघटन होगा। तो देखते हैं वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक का वियोजन ऊष्मा द्वारा होता है। अभिकारक क्या होता है स्टूडेंट, तो अभिकारक वे पदार्थ होते हैं जो कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उसी को अभिकारक बोला जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप लोग यहाँ पे अभिकारक नहीं तो यहाँ पे आप लोग यौगिक भी लिख सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें यौगिक का वियोजन ऊष्मा द्वारा होता है, ऐसी अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए हम लोग उदाहरण के माध्यम से अच्छे तरीके से समझेंगे। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसकी हम लोग अभिक्रिया कराते हैं, यानी कि ये जो यौगिक है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम लोग ऊष्मा यानी कि इसको हम लोग गर्म करते हैं। जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग गर्म करते हैं स्टूडेंट, तो यह कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO अब प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करता है, रिलीज करता है। एक बार फिर से स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में विभक्त हो गया। तो यहाँ पे देखिए एक सिंगल पदार्थ था, यानी कि एक यौगिक था। जैसे ही इसको हम लोगों ने गर्म किया, ये देखिए दो पदार्थों में विभक्त हो गया। इसी को हम लोग स्टूडेंट ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक स्टूडेंट, इसका नाम लिख दूं तो इसे हम लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। इसे बोला जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। और इसे आप लोग जानते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है स्टूडेंट, हम लोगों ने वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है, जिसमें से हम लोगों ने एक अभिक्रिया को देख लिया जिसे हम लोग ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है स्टूडेंट, यानी जो सेकेंड
अभिक्रिया है वह है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। तो हम लोग इसे भी देखते हैं। तो जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है, नाम से स्टूडेंट पता चल रहा है प्रकाशीय वियोजन, यानी जिसका वियोजन यानी जिस अभिक्रिया का अपघटन किसके द्वारा हो, सूर्य के प्रकाश के द्वारा हो, ऐसी अभिक्रिया को हम लोग प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसको भी हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं स्टूडेंट। तो हम लोगों ने क्या किया कि सिल्वर क्लोराइड ले लिया, जो कि क्या है, एक यौगिक है यानी कि अभिकारक है स्टूडेंट। ठीक है, इसको हम लोगों ने क्या किया, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में गर्म किया। क्या किया, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसे क्या किया स्टूडेंट, हम लोगों ने उष्मा दी। ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ये जो स्टूडेंट जो है सिल्वर क्लोराइड, यह ग्रे रंग का देता है, यानी कि जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है स्टूडेंट, तो यह हम सभी को प्रकाश में स्लेटी रंग, जिसको हम लोग कहते हैं कि स्लेटी रंग यानी कि ग्रे रंग में परिवर्तित कर देता है, जिसे हम लोग सिल्वर और क्या बोलते हैं, क्लोराइड, यानी जिसे क्लोरीन गैस यहाँ से रिलीज होती है। ठीक है स्टूडेंट, एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ। जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है तो यह सिल्वर, ठीक है स्टूडेंट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हम सभी लोग को जो ग्रे, जिसे हम लोग स्लेटी रंग बोलते हैं, वह देता है, और साथ ही में क्लोरीन गैस को रिलीज करता है, यानी कि बाहर छोड़ता है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा स्टूडेंट बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, क्लोरीन कितना है, 2 है, यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 1 है। तो यहाँ पे भी क्लोरीन 2 करने के लिए हम लोग इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे क्लोरीन कितना हो गया है, 2, लेकिन यहाँ पे सिल्वर कितना हो गया स्टूडेंट, 2, लेकिन यहाँ पे सिल्वर कितना है, 1। तो इसे भी बैलेंस करने के लिए हम लोग इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये जो हम लोग का है समीकरण, यह अब संतुलित समीकरण का कहलाएगा। अगर स्टूडेंट आप सभी लोग को रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है नहीं पता है, तो मैंने वीडियो बना दिया है, जाकर आप सभी लोग उसे देख सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो अब जो सबसे अंतिम और तीसरा जो अभिक्रिया है वह स्टूडेंट विद्युत वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है स्टूडेंट, तो विद्युत वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, नाम से ही पता चल जा रहा है स्टूडेंट कि विद्युत धारा यानी प्रवाहित करना होगा, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसका वियोजन होता है, उसे विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए हम लोग इसको भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे स्टूडेंट हम लोग जल को तो स्टूडेंट जैसा कि हम लोग जल को लेते हैं H2O, जब जल में हम लोग स्टूडेंट विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं, क्या प्रवाहित कराते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं। तो जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 पार्ट में जल टूट जाता है। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम लोग भी देखते हैं एक बार फिर से कि विद्युत वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके वियोजन होता है, यानी कि ऐसा यौगिक जिसमें हम लोग जब विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो वह 2 भागों में बट जाता है या उससे अधिक भागों में भी बट सकता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित किया तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 पार्टों में यह टूट गया जल। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है स्टूडेंट कि जो वियोजन अभिक्रिया होती है वह 3 प्रकार की होती है, और तीनों प्रकार की वियोजन अभिक्रिया में स्टूडेंट जो यौगिक था वह 2 या 2 से अधिक पार्टों में विभक्त हो जा रहा था। अगर आपसे केवल वियोजन अभिक्रिया के बारे में पूछे तो स्टूडेंट आप लोग विद्युत, प्रकाशीय या फिर ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, तीनों मैंने आपको बताया, तीनों में से कोई एक भी आप लोग लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग देखते हैं कि ये हम लोग का बैलेंस है समीकरण या फिर नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन स्टूडेंट 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो ऑक्सीजन 2 करने के लिए हम लोग इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया है, 2, लेकिन हाइड्रोजन देखिए 2 दूना के 4 हो गया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन को 4 करने के लिए इसमें भी 2 से गुणा कर देंगे तो हाइड्रोजन भी 4 हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट कि हम लोग का जो ये समीकरण था, अब ये समीकरण बैलेंस हो चुका है। अगर स्टूडेंट मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ कि अगर आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना नहीं आता है तो स्टूडेंट मैंने वीडियो बनाकर डाल दिया, आप लोग जाकर मेरे चैनल से देख सकते हैं। तो स्टूडेंट आई होप वियोजन अभिक्रिया क्या होती है या कितने प्रकार की होती है और इसे कैसे हम लोग हल कर सकते हैं, सब कुछ मैंने आज
आज की इस वीडियो में बताया। अगर स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।